आप यकीन करेंगे कि छत्तीसगढ़ में सरकार ने कोरोना से होने वाली लगभग हर 10 में से 9 मौतों के आंकड़ों को छुपा दिया। देश में 2021 में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों पर केंद्र से लेकर राज्य तक सरकारों ने लगातार झूठ बोला, फर्जी आंकड़े जनता को दिखाए बताए और मौतों पर सरकारें राजनीति करती रही। लेकिन अब जबकि इन मौतों के असली आंकड़े आ चुके हैं, सरकारें मौनी बाबा बनी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार ने कोरोना से होने वाली मौतों के बारे में कहा कि राज्य में 2021 में 10,229 मौतें हुई, लेकिन अब जाकर यह आंकड़ा आया है कि राज्य में 2021 में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8 गुना अधिक थी और यह आंकड़ा था 81,106 का। गुजरात में जो आंकड़े बताए गए थे वहां तो 33 गुना अधिक मौतें हुई थी। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। अगर आपको यकीन है कि देश में आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, तो ये रिपोर्ट शायद आपका भरोसा हिला सकती है। 2021 में देश भर में कोविड-19 से कितनी मौतें हुई, इसका जवाब केंद्र सरकार से अलग और हाल ही में जारी की गई नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS से बिल्कुल अलग है। फर्क इतना है कि सरकारी आंखों को जितनी मौतें दिखी, वही मौतें CRS की नज़र में कई गुना अधिक जा पहुंची। देश के जो आंकड़े सरकार ने बताए उससे 5 गुना अधिक लोग कोरोना में मारे गए थे और छत्तीसगढ़ में तो यह आंकड़ा 8 गुना था। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2021 में कोरोना से 10,229 मौतें दर्ज की, लेकिन CRS की रिपोर्ट के मुताबिक यह संख्या हकीकत से काफ़ी कम, करीब 8 गुना तक की है। और ये कहानी सिर्फ छत्तीसगढ़ की ही नहीं, देश भर में यही हाल है। CRS के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में भारत में 19.7 लाख अतिरिक्त मौतें हुई, जो कि उस साल की आधिकारिक कोविड मौतों 3.3 लाख का लगभग 6 गुना है। कोरोना महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 10,229 मौतें हुई, जबकि हाल ही में आई नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS 2021 रिपोर्ट से पता चलता है कि 2021 में आधिकारिक आंकड़ों से 8 गुना अधिक यानी 81,106 मौतें हुई थी। ठीक ऐसा ही हाल पूरे देश में ही रहा है। छत्तीसगढ़ में नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS पर आधारित आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत ने कोविड वर्ष 2021 में 2019 की तुलना में लगभग 25.8 लाख अधिक मौतें दर्ज की। 2 साल की अवधि में जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 2021 में मौतों में लगभग 20 लाख की वृद्धि हुई, जो उस वर्ष की आधिकारिक कोविड मृत्यु संख्या 3.3 लाख से लगभग 6 गुना अधिक है। आंकड़ों से पता चलता है कि मौतों की सबसे कम गिनती गुजरात में हुई, जहां लगभग 2 लाख अतिरिक्त मौतें हुई हैं, जो 2021 में राज्य की आधिकारिक गिनती 5,800 से 33 गुना अधिक है। मध्य प्रदेश में कोविड से होने वाले मौतों की संख्या आधिकारिक संख्या से 18 गुना ज़्यादा और पश्चिम बंगाल में 15 गुना ज़्यादा थी। बिहार, राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश में भी कोविड से होने वाली मौतों की संख्या आधिकारिक संख्या से 10 गुना ज़्यादा थी। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो राज्य में कोरोना से होने वाले मौतों के आंकड़े किस तरह लगातार छुपाए गए, उसके लिए सेंट्रल गोंडवाना खबर हर महीने होने वाली मौतों के एक एक आंकड़े की पड़ताल पहले भी लगातार करती रही है। उदाहरण के लिए 1 मई 2021 को राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में 2,247 लोगों की मौत कोरोना से स्वीकार की। 15 दिन में यह आंकड़ा 2,963 पर पहुंच गया, यानी 1 मई से 15 मई के बीच 516 लोगों की मौत हुई। लेकिन सेंट्रल गोंडवाना खबर ने कोरोना से होने वाली मौतों के अलग अलग अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग के दस्तावेजों से ही उसकी जानकारी एकत्र की। उसके अनुसार 15 मई तक रायपुर में कम से कम 3,304 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी थी और कोरोना प्रोटोकॉल के ही तहत उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। यानी स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े सार्वजनिक किए, उनमें और सेंट्रल गोंडवाना खबर के पास कोरोना से होने वाली मौत के नाम, पते समेत तमाम विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। उनमें 341 मौतों का अंतर है। इन मौतों के अलावा भी कई मौतें ऐसी हुई जिन्हें किसी दस्तावेज में कोरोना से मौत के तौर पर दर्ज ही नहीं किया गया। उदाहरण के लिए रायपुर के देवेंद्र नगर शमशान घाट में 1 से 15 मई के बीच 47 कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इनमें से 5 का नाम स्वास्थ्य विभाग की सूची में नहीं है। जोरा शमशान घाट में जिन 2 लोगों का इस दौरान अंतिम संस्कार किया गया, उनका नाम भी स्वास्थ्य विभाग की सूची में नहीं है।
फुंडहर शमशान घाट में 8 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। इनमें से 2 का उल्लेख स्वास्थ्य विभाग की सूची में नहीं है। शड्डू शमशान गृह में जिन 20 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया, उनमें से 5 लोगों के नाम स्वास्थ्य विभाग की सूची में नहीं है। इसी तरह मारवाड़ी शमशान घाट में 1 से 3 मई तक 17 कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार किया गया। इनमें 4 लोगों के नाम स्वास्थ्य विभाग की सूची में नहीं है। 2024 के दिसंबर में सेंट्रल गोंडवाना खबर ने एक और चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया कि भारत सरकार से कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े जब पूछे गए तो सरकार ने संसद में केवल 2022 से 2024 तक के कोविड मृत्यु के आंकड़े प्रस्तुत किए, जबकि देश में सर्वाधिक मौतें 2020 और 2021 में हुई थी। राज्यसभा के आर्काइव से मिले जवाब के अनुसार 2020 में 1,48,738 और 2021 में 3,32,342 लोगों की मौत हुई थी, यानी कुल 4,81,080 मौतें। लेकिन सरकार इन आंकड़ों को संसद में रखने से परहेज करती रही। नतीजा, जब आप 2020 से 2024 तक के कुल सरकारी आंकड़े जोड़ते हैं तो संख्या 5,33,658 होती है। लेकिन जो रिपोर्ट संसद में पेश होती है उसमें से 4.8 लाख मौतें गायब रहती हैं। अब बात करें CRS 2021 रिपोर्ट की, तो इसके मुताबिक मृत्यु दर अपरिवर्तित रहने पर भी जनसंख्या बढ़ने के साथ ही मौतों की संख्या में भी वृद्धि होगी। इसीलिए नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS में बताई गई 2019 की मृत्यु दरों को जनगणना कार्यालय द्वारा अनुमानित 2021 की जनसंख्या पर लागू किया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सामान्य तौर पर 2021 में मौतों की संख्या क्या होनी चाहिए थी। असल में 2019 तक मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही थी, इसलिए यह अनुमान वास्तव में कुछ हद तक उन संख्याओं का अनुमान लगाते हैं जो होनी चाहिए थी। इस अनुमान की तुलना CRS द्वारा बताई गई 2021 की वास्तविक संख्या से की गई, जिससे अतिरिक्त मौतों का अंतर सामने आया। इनमें मध्य प्रदेश में 2021 के लिए सरकार की कोविड मृत्यु संख्या लगभग 6,900 थी। हालांकि 2021 में दर्ज कुल मौतें 2019 की मृत्यु दर का उपयोग करके अनुमानित संख्या से लगभग 1.3 लाख अधिक थी। पश्चिम बंगाल ने 2021 में 10,000 से अधिक कोविड मौतों की सूचना दी, जबकि अतिरिक्त मौतें 1.5 लाख से अधिक थी। बड़े राज्यों में केरल, उत्तराखंड, असम, महाराष्ट्र और दिल्ली ने 2021 के लिए संबंधित सरकारों द्वारा दी गई कोविड मृत्यु संख्या और उस वर्ष की गणना के लिए अतिरिक्त मौतों के बीच सबसे कम विसंगति दिखाई। इनमें अतिरिक्त मौतें आधिकारिक कोविड मौत से 1.5 से 3.1 गुना अलग थी। कोविड महामारी सिर्फ एक महामारी नहीं, बल्कि आंकड़ों की, हमारी संवेदनशीलता की, एक लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका की और सरकारों की पारदर्शिता की भी परीक्षा थी। जब सरकारी और स्वतंत्र स्रोतों के आंकड़े इतने बड़े स्तर पर मेल नहीं खाते, तो सवाल उठाना लाजमी है, क्या हमने सिर्फ एक महामारी झेली या एक सिस्टम पेंडेमिक भी। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।